हेलो। आए के चलो स्टार्ट करते हैं। चालू करें हम। ओके चलो। गौर से सुनना। कहा चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। तो ध्यान से समझिएगा। एक बार यही सवाल का डिस्कशन करा रहे थे। वो लड़का कंफ्यूज होकर लगा बहस करने। बोला सर ऐसे होगा तो कैसे होगा। हम बोले देखो कैसे होगा। तो वो बतिया बता देते हैं। हो सकता है आप लोग को भी कंफ्यूजन हो जाए कभी। तो सुनिए। जैसे यहाँ कहा कि चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। पहले तो ये जानिए कि अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। हर लीप वर्ष का रिपीटेशन 4 साल के अंतराल पे होता है। इस सबको मालूम होगा। कहा कि चौथी शताब्दी में, तो चौथी शताब्दी का मतलब कि 400 साल में, 400 साल में। लेकिन यहाँ खाली ये 400 साल में पूछा, चौथी शताब्दी पूछा, माने चौथा सौ जो साल है, जो 400वां है, इसमें कई गो लीप होगा। इसी का एगो सवाल और आता है। वहां कहता है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। लीप वर्ष की संख्या कितनी होंगी। संख्या है। तो सुनो, ये सवाल अलग हो जाता है। ये सवाल अलग है। इसका आंसर है 25 और इसका आंसर है 97। रीजन यहाँ 400 वर्षों में। तो 400 वर्षों में कहने का मतलब कि 1 से लेके 400 तक वर्ष, जिसमें 1 2 3 4 80 85 97 99 100 101 102 199 192 201 203 400 तक। तो इसमें 400 साल को, 1 से लेके 400 साल को इंक्लूड करके पूरे का हम बताते हैं। लीप वर्ष का संख्या आता है 97। तो ये सवाल का ये मतलब हुआ। यहाँ कहेगा 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 97। और यहाँ कहा कि चौथी शताब्दी में, माने खाली ओकरे में बताना है, उतना वर्ष में नहीं, खाली चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ये अलग सवाल है, अभी इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं। 100 साल में 24 गो लीप होता है, 76 गो साधारण। हालांकि कहा जाता है, गुरुजी लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, कि कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, ये जानने के लिए आप उस वर्ष में 4 का भाग लगाइए। आज जो भागफल आता है उसको आप लीप वर्ष के रूप में बताइए। जैसे आपसे कहा जाएगा 97 साल में कई गो लीप, तो हम कहेंगे 4 का भागा लगा दीजिए। 4 दूनिया 8, 1 बचेगा 17, 4 चौका 16, 1 बचेगा, शेष से कोई मतलब नहीं, यही आपका लीप होगा। इस हिसाब से तब तो आप यही कहिएगा कि तब तो सर 100 वर्ष में 4 का भाग लगाएंगे, 25 बार में जाएगा, तो 25 गो लीप होना चाहिए। नहीं, 25 गो भागफल आपका आया है, लेकिन आप 25 गो लीप बता देंगे तो गलत हो जाएगा। लीप 24 गो होता है। याद नहीं रखना, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि ये 100वां जो साल है, ये शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर में वही ईयर लीप होता है जो 4 के मल्टीपल में आए या 4 से पूरा पूरा कटे। जबकि 100 साल में हम 4 का भाग ही नहीं लगा सकते, क्योंकि छोटा है, लगबे नहीं करेगा। तो इस 100वां जो साल है, इसमें तो इंक्लूड होके 25 बार में कट गया, लेकिन इसमें 100वां साल लीप के रूप में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 100वां साल साधारण है। ये 200वां साधारण है, 300वां साधारण है, लेकिन ये 400वां साल जो है ये लीप है। क्यों लीप है? क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा कटेगा। इसी वजह से यहाँ 400वां साल में चौथी शताब्दी में 24 गो तो लीप होता, उसके हिसाब से आप प्लस में 1 गो बढ़ के कितना हो गया, 25 हो गया। तो याद रखिएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। टोटल बात समझा दिए, कहीं डाउट है तो बोलिए। छापना है कुछ तो छाप लीजिए, नहीं तो कहिए आगे बढ़े। चलें, ओके। अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अच्छा, घुमाने की अनुमति नहीं है, ये नहीं लिखा है आज के सवाल में। तो हम देखेंगे ये वाला आकृति किस में अंतर्निहित है। ए में है क्या, बी में, सी में तो है जी, यही तो है, छुपा हुआ है। तो एक निकालो, छुपा रुस्तम को। ऑप्शन हो गया कौन सा, सी। आगे चलें, बोलो नेक्स्ट। इसका आंसर क्या होगा, विषम चुनना है।
तब विषम चुनना है तो ए, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 11 का स्क्वायर 121 रियल में होता है, 123 दिया है, दुगो ज्यादा दे दिया, गलत है तो अलग है। क्लियर है ना? अगले सवाल पे 4 नंबर, 4 नंबर को समझिएगा। 4 का आंसर आपने कहा सी, एगो कहा बी होगा, एगो कहा डी होगा, एगो कहा ए होगा। देखो 2 से 9 हुआ, 9 से 30 हुआ, 30 से 105, अंतर है का, गुना 1 प्लस 7, ऐसे करेंगे तो होगा गुना 1 प्लस 7 आ गुना 2 प्लस 12 आ गुना 3 प्लस, लगता तो है कुछ सीरीज बनेगा। यहाँ करते हैं गुना 4 प्लस, गुना 4 प्लस 20। अब देखो 105 में 4 से गुना करेंगे तो 420 आ 20 440, तो फिर यहाँ गुना 5, आए, हाँ 2 ही स्टेप में जाएगा, रुको, 2 है, 9 है, 30 है, 105 है, यहाँ वाट करके आगे कर दिया 2195, तो यहाँ पे गुणा किया गया कितना से, 1 से, अब प्लस जोड़ा गया 7, यहाँ 9 दूनी 18, जोड़ा गया कितना 12, तो जोड़ा गया 7 से प्लस 5, यहाँ पे गुना कितना से 3 से, जोड़ा गया 20 ना, 15, 15 जोड़ा गया तो 12 आ 3 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 से 3 हुआ 2, यहाँ पे कितना करें, 1 करें, 3 में से 1 गया प्लस 2, तो ऐसे अगर हम करते हैं तो गुणा करेंगे 4 का, तो 105 चौका 420, 400 होगा 20, अब प्लस करेंगे कितना, आंसर आप पूरा दिए हैं 420 में 420 नहीं होगा, यहाँ पे 7 आ 5 12, 12 3 15, 15 2 17, अगर जोड़ते हैं तो 7 3 437, अब ठहरो आ गया तो समझ लो 437 आंसर है, इनमें से कोई नहीं दे रखा है इसीलिए ना। अब यहाँ पे गुणा करेंगे कितना से, 5 से, तब 5 7 35 के 5 हाथ में 3, सही है, 5 3 15 आ 3 18, 5 7 कितना, तब तो गलत हो जाएगा, फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, ऐसे नहीं होगा जी, कहीं मिस हो रहा है, रुकिए हम थोड़ा सा इसका मेथड देख लें, बहुत देरी से परेशान हैं, हो सकता है हम जहां से क्वेश्चन उठाए होंगे वहां पे होगा, और नहीं होगा तो समझ लेना है कि नहीं है। हम जहां से क्वेश्चनवा लेते हैं वहां कोनो कोनो सवालवा ई सब का सोल्यूशनवा कहते हैं हम भी कि डाल दिया करना, सब क्या पता ससुरा दिमाग पे नहीं चढ़े, देखते हैं डाला है कि नहीं, 5 बजे वाला टेस्ट है ना, होगा कुछ, लेकिन एक बार इस सवाल कभी हुआ है 15 16, तुम्ही लोग ने गड़बड़ा दिया, कितना बढ़िया तो हम जा रहे थे, गड़बड़ा दिया लबर लबर करने में।
2 से 9 हुआ, हमरा याद था कभी हम एक बार ये और ऑनलाइन वगैरह में डिस्कशन कराए हैं। गुना 1 आ प्लस 7, गुना 2 आ प्लस 12, आ गुना 3 प्लस 15, आ गुना 4 प्लस ना 16। अब देखो 7 से 12 हुआ प्लस 5, 12 से 15 हुआ प्लस 3, 15 से 16 हुआ प्लस 1। यहाँ देखो -2, -2, आगे भी होगा -2। तो -2 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में से गया -1, तो -1 तो गुना 5 आ प्लस 15। अब देखो हाँ बढ़ेगा ना, देखो यहाँ पे 104 गुना 420 आ 16, तो 420 में 16 जोड़ेंगे ना, इस सही है ना, 4 से गुना करेंगे 420 आएगा, तो 6 आ 2 आ 1 3, 436। अब आप क्या कीजिए, 436 में गुना करिए 5 का, तो 5 6 का 30 का 0 हाथ में 3, 5 3 15, 3 18, 5 चौका 20, 1 21 ना, 21 80 आ गया। अब यहाँ जोड़ देना है 15, तो हो गया 21 95। कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या गुना, 5 6 का 30 के 0 हाथ में 3, 1 मिनट, 5 3 15, 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 एकम 5, 5 का 20 आया, 2180 आया। 5 से गुना किए, आप प्लस जोड़े 15, तो आया कितना 2195। आंसर इनमें से कोई नहीं है। लॉजिक देखो, लॉजिक देखो, लॉजिक देखो, 1 से गुना 7 जोड़ा, 2 से गुना 12 जोड़ा, 3 से गुना 15 जोड़ा, 4 से गुना 16 जोड़ा, 5 से गुना फिर 15 जोड़ा। कहिएगा सीरीज में नहीं जा रहा है, एकदम जा रहा है। यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ -0 बढ़ा, क्यों, सॉरी -1 बढ़ा, क्यों, क्योंकि 5 से 3 हुआ -2, 3 से 1 हुआ -2, 1 से -1 हुआ तो -2। तो यहाँ पे सीरीज आपका सही चल रहा है। -1 करेंगे, 16 में से 1 घट जाएगा, 15 से गुना, 15 जुड़ेगा, 5 से गुना होगा, गुना बढ़ते क्रम में जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हुआ है, नहीं 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 नहीं, आंसर इनमें से कोई ये नहीं है। लो दिखाते हैं आंसर। ये तुम्हारा जो स्थिति है ठीक हमरा लग नहीं रहा है, तुम जो उधर झांक झांक के बतियाते रहती है। लो है, देख लो, देखो, काहे ना देखेगी, 436 ना है, हैं? उधर सिखा रही है, कहीं वहां जोड़ दिया होगा कम बेसी, तब हमारा आंख 2 गो आगे है, 4 गो पीछे है। ना ना कुछ नहीं, चलो ये लिखो जी, सब लिखो, 436 आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, मेथड लिख लो, ठीक है। आगे चलें, छापो, हाँ जी, लो छाप लियो, हाँ हैं? हाँ नहीं नहीं, ये सब सही में एग्जाम में आएगा तो नहीं धराएगा जल्दी। कोई बनाए थे क्या इसको, किसी से नहीं बना था, मतलब यहाँ तक बच्चा नहीं सोच पाएगा, इसीलिए हम लेके आ गए कि दिमाग पे रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक काम कीजिएगा, रूम पे जाके इस सवाल का कोई और मेथड सोचिएगा, हो सकता है कि आपको मेथड आप भी निकाल दें, आंसर भी वही आए 436 से। चलिए यहाँ समझिए, ये एक पेपर है, आज जिधर डॉट डॉट है उधर से मोड़ा गया है, डॉट जिधर रहता है ना उधर बताता है कि पेपर वहां पे नहीं है, खाली हो चुका है। तो यहाँ देखिए, इस पेपर को, ये लाइन को अगर हम मोड़ देते हैं यहाँ से, तो ये लाइन इधर मुड़ के आएगा पेपर पे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ए में तो नहीं है, अब बी में है, और सी डी गलत है, तो आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर,
एक कागज को मोड़कर और काटकर नीचे दर्शाया गया है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। 100% मिरर एंड वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए पहले मोड़ा गया पेपर को इधर, फिर मोड़ा गया इधर, यहाँ पे कट लगाया, खोलेंगे तो यहाँ आएंगे, तो यहाँ आएंगे तो इधर है ना खुलेगा, इधर खुलेगा तो ये लाइन पहले तो आपका यहाँ चलाएगा, आएगा ना। ये जो दोनों वृत्त है, ये वृत्त इस लाइन के नजदीक में है तो नजदीक में, ये दूर में है तो दूर में जाएगा, मिरर इमेज। अच्छा इसके बाद इसको ऊपर खोलेंगे, ऊपर खोलेंगे इस जगह पे आने के लिए, तो देखिए ऊपर खोलेंगे तो ये लाइन अपने सामने जाएगा, ये लाइन अपने सामने जाएगा, ये बिंदु यहाँ और ये यहाँ, आइए यहाँ, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, यही ना आएगा, ये जाएगा यहाँ, आइए चल जाएगा यहाँ। 21 ऑप्शन में मिलाइए तो ए में दिख रहा है तो मार दीजिए, ए आपका आंसर सही है, सी गलत है, डी गलत है, इसके हिसाब से गलत हो गया। अब बी में ये तिरछा नहीं जाएगा, ये गलत है, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ है, आगे चलते हैं। तब आया था आंसर 7 नंबर, 7 नंबर को थोड़ा समझिएगा। कोडेड रिलेशन में ससुराई तो नया टाइप का रिलेशन है, नहीं देखें कि नया है तो बोले चलो भाई एक ले चला जाए, उतारते हैं आपकी सेवा में, सेवा सत्कार आपका करेगा, एग्जाम उग्जाम में आएगा तो बना के आ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए गौर फरमाइएगा, P बराबर Q का अर्थ है क्यू पी का पिता है। देखो यहाँ दिया है सीधा, रिलेशन उल्टा है तो सीधा चेक करेंगे। भागा का अर्थ है पी क्यू की बहन है, उल्टा। हैज का अर्थ है क्यू पी की माँ है, सीधा। डॉलर का अर्थ है पी क्यू का भाई है, उल्टा। कौन सा सिंबल है, क्यू पी का पुत्र है, गुणा का मतलब पुत्री है, यही है ना। अब चलिए कहा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एगो तो ससुरा होने टफ कर दिया, उसके बाद इनियो टफ कर दिया, पूरे टफ हो गया, सही नहीं है। अब सब चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बीच में डॉलर है, आ डॉलर में जाना है उल्टा, आ भागा है भोगो में जाना है उल्टा। कहा ओ एल की, ओ एल का नहीं होगा की होगा, ओ एल की बहन है। तो देखो कि ओ एल की बहन है तो इसका मतलब इसकी बहन, आ डॉलर का मतलब इसका भाई। ए भाई ये तो गलत लग रहा है, ये है, लेकिन एक तब्बो नहीं मारेंगे। हो सकता है कोनो बौराह मास्टर के क्वेश्चन सेटिंग कैल होगा, इहो ना हो सकता है, इनमें से कोई नहीं दिया है ना, तब तो भाई आंसर ए सही होगा। चाहे कितनो बौराह मास्टर होगा तो आदमी लताड़ देगा बाद में। मारिए, ये आंसर सही है। देखिए कैसे, फिर से बताते हैं। कहा कि कौन सा सही नहीं है, तो उल्टा चेक करना है। तो भागा वाला सिंबल का मतलब इसकी बहन, आ डॉलर वाला सिंबल का मतलब भाई। तो इसकी बहन का भाई तो एक ही भाई लगेगा, लेकिन ओ इसकी बहन लगेगी, इसकी गारंटी नहीं है, कहें कि ओ का जेंडर क्लियर नहीं है। बाकी को भी चेक करके सिखा देते हैं, ठहरिए। एक आंसर पहले मारिए। देखिए यहाँ पे बराबर है तो बराबर का मतलब सीधा, इसका भी मतलब सीधा, भागा का मतलब उल्टा। तो देखिए कहा कि Q और O पति पत्नी है, तो Q और O होने चाहिए पति पत्नी। तो बराबर का मतलब इसका पिताजी, यहाँ पे बेटा चाहे बेटी कुछ भी हो सकता है। इधर आएंगे तो इसका ही पुत्र, तो इसका पुत्र है, पुत्र के पिताजी हैं। तो एक पुत्र है, पुत्र के पिताजी, तो इसका लगेंगे पति, ये लगेगी पत्नी, तो ये सही है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर है। इधरों ही सही आया होगा, इधरों ही सही होगा। बनाने का तरीका समझिए गए हैं, बनैबो किए होंगे। आंसर कौन सा मारना है, ए नंबर। कितने लोग का आया था ये, ठीक है। बाकी लोग नहीं जानते इसको बनाना, नहीं जानते हैं। अभी जो बताएं वो बुझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब 4 नंबर ऑप्शन देखें, कहाँ है भाई, चारों देखना पड़ेगा। अच्छा लो देखते हैं, 3 नंबर ना देखें। चलो 4 नंबर हैज, गुणा। चलो क्या आर टी की पोती है, आर होनी चाहिए टी की पोती। तो हैज का मतलब इसकी माँ, ठीक है। हैज का मतलब इसकी माँ है, पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है। सॉरी, हैज का मतलब इसकी माँ।
तो ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। आ गुणा का मतलब एकर बेटी, तो एकर बेटी, अब गौर फरमाइएगा, एस की आर बेटी है, एस की आर बेटी है, तो एस उसका क्या होगा, एस की आर बेटी है तो एस आर का पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है। अब पापा की माँ, पापा की माँ होगी तो दादी, अब मम्मी की माँ होगी तो नानी, तो ई हो जाएगी नानी, तो ई हो जाएगी पोती, नतनी चाहे पोती, ई होगी दादी, तो ई हो जाएगी पोती। इसका क्लियर है नहीं तो ई सही है, आंसर यह दिया है। किसका क्लियर नहीं है, इसका, ए का, डी चेक करवा रहा है, आए हमरा बता रहा है, क्या कहना चाहते हो, यहां पहले पढ़ लो। यहां कह रहा है कि जो सही नहीं है वो बताना है, ये सही है। अब कहेगा कि सर पोती दिया है या नातिनू आ रहा है, अंग्रेजी में दोनों का मतलब एक के होता है, ग्रैंडसन, ठीक है। तो आंसर ए सही है, माने गलत है, तो सही है, है सही है, गलत है। बताओ ना, डी चेक करा रहा है, ये बता रहा है, हो जा पढ़ लो, चलो। पेंसिल क्या है भाई, स्टेशनरी। पायलट्स क्या है, व्यायाम है। व्यायाम का प्रकार नहीं होता है, लोम विलोम, कपाल भाती, कितना सब व्यायाम है। आए ई बाबा एक से एक नाम रखे सब व्यायाम का, सजोरा जितना व्यायाम नहीं ओकरा से बेसी ओकर नाम है। तो वो ई जो पायलट्स है इहो व्यायाम का ही एगो प्रकार है। अभी कैसे होता है हम नहीं जानते हैं, गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, हो सकता है बाबा पायलट्स वाला कोनो व्यायाम बताएंगे, एगो गोड़ ऊपर एगो हाथ नीचे करवाएंगे, क्या करवाएंगे भगवान जाने, लेकिन ये है व्यायाम। क्या है, व्यायाम है, तो व्यायाम आंसर मार दीजिएगा। आगे चलिए, गौर फरमाइएगा, पी क्यू आर एस टी और भी 6 छात्र हैं जो एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनमें से हर एक की लंबाई और वजन अलग अलग है, जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं। देखिए 6 गो आदमी है, इनकी लंबाई भी अलग अलग है और वजन भी अलग अलग है। बोलिए 2 गो हम जगह बनाएंगे, एक में लंबाई के हिसाब से अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक में वजन के हिसाब से अरेंज करेंगे, 3 4 5 6। बोलो करेंगे कि ना। अब समझो, यहां कहा कि जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है, माने जो सबसे लंबा होगा वो यहाँ पे वजन में सबसे भारी नहीं होगा, कहीं और रखेंगे, कौन है नहीं पता। आगे कहा टी केवल पी से लंबा है। अब सुनिए, टी के बारे में कहा कि टी केवल पी से लंबा है, मतलब बाकी सबसे लंबा नहीं होगा, केवल वो पी से लंबा होगा के टी, और लंबाई वाला इसी में ना है। तो एक काम कीजिए, पी को यहाँ रख दीजिए और टी को यहाँ रख दीजिए, तो बताइए टी केवल पी से लंबा हुआ, अब बाकी सबसे छोटा हुआ, तो टी केवल पी से लंबा है, अरेंज हो गया, और आर से हल्का है, तो टी पी से लंबा है और टी जो है आर से हल्का है। इसमें हम नहीं बैठाएं, कहें कि यहाँ पे कहाँ बैठाना है नहीं पता है, लेकिन टी आर से हल्का है, वजन वाला में रखे। कहा क्यू एस और पी से लंबा है, कहा कि क्यू एस और पी से लंबा है, तो पी तो रखा हुआ है, खाली एस को कहीं बैठाएंगे बस क्यू अरेंज हो जाएगा। अभी इसको फिलहाल छोड़िए, कहाँ रखना है नहीं पता। कहा कि क्यू एस और पी से लंबा है और केवल टी और व्यू से भारी है। ए सुनना, कहा कि क्यू एस और पी से लंबा है, तो लंबा वाला में चल गया। यहाँ कहा कि केवल मतलब कौन, क्यू टी और भी से भारी है, तो क्यू केवल टी और भी से भारी होगा, बाकी सबसे तो हल्का, तो क्यू को यहाँ रखिएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा टी को। कहा कि क्यू जो है केवल टी और बी से भारी है, तो क्यू केवल टी से
और भी से भारी होगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि टी को ऊपर कर दो, भी को नीचे कर देंगे। अच्छा, आर के बारे में देखिए, यहाँ पे टी जो था, टी केवल पी से लंबा है और आर से हल्का है। तो टी के बारे में कहा कि टी केवल पी से लंबा है और टी आर से हल्का है, तो तुरंत हल्का है ये नहीं कहा। अब टी नीचे आ गया ना, तो आर को हम कहीं भी रख सकते हैं, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। हाँ, ये दोनों को चेंज करना पड़ सकता है। आगे पढ़िएगा, P केवल S से हल्का है। अच्छा, वजने के हिसाब से ना, तब P को यहां रख दीजिए, P केवल S से हल्का है, केवल S से हल्का है, तब P केवल S से हल्का है। और यहाँ कहा कि T भी से भारी है, तो T भी से भारी है तो V को करना पड़ेगा कहाँ, नीचे, और T को ऊपर, तो T भी से भारी है। अब बताइए, R को यहाँ पे आराम से रख देंगे, इधर तो सब अरेंज हो गया, यहां से हटा देंगे। अभी इसमें थोड़ा गड़बड़ है, अब इसमें पढ़िए। कहा एस भी से लंबा है और क्यू सबसे लंबा नहीं है। कहा कि एस भी से लंबा है, तो भी को यहां करिए, एस को यहाँ करिए, तो एस भी से लंबा हो जाएगा। एस यहाँ आएगा तो क्यू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्यू तो एस से लंबा ना है, क्यू तो एस पी दोनों से लंबा है, तो क्यू को यहाँ करेंगे तो एस से लंबा हुआ, पीओ से लंबा हो गया। अब वहाँ कहा था कि एस भी से लंबा है, तो एस भी से लंबा है, और क्यू सबसे लंबा भी नहीं है, तो क्यू देखिए सबसे ऊपर गया भी नहीं, कौन बच गया, आर, आर यहाँ आ गया। आज शुरू में कहा था कि जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है, तो देखिए जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है। अरेंज हो गया। अब सवाल बना लीजिए, कहा यदि उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। लंबाई के अवरोही क्रम में, ये वजन वाला नहीं लेना है आपको, वजन से सवाल नहीं है। कहा कि यदि उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रारंभ से तीसरा कौन होगा। अवरोही माने क्या होता है, तो घटते क्रम में कहाँ से आइएगा, ऊपर से, ऊपर से ना, नीचे से जाइएगा तो बढ़ते होगा, और ऊपर से आइएगा तो घटते होगा। तो कहा कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो प्रारंभ से तीसरा कौन होगा, तो प्रारंभ से 3 नंबर पे एस होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छापिए, छाप लो बाबू। अर्जुन, अर्जुन ठीक बड़ा। अब स्टेज पर थोड़ा सा जगह खाली बचा है हमारा, खाली होने भर, खड़ा होने भर। कल परसों से नहीं बचेगा जगह, तो हयो भरिए गया, नीचे तो मान एकदम ठकचल है, इहो भर गया। कल से यहाँ पे एगो चटाई बिछवा देते हैं, हैं नीचे वाह हटा के, चटाई बिछवा देंगे तो समझ लो हमारा 1000-1200 के रोज आमदनी बढ़ जाएगा। 5-6 गो लड़का तो बढ़िए ना जाएगा, बैठ जाएगा यानी ना हो। चाहे एगो छोटा सा बेंच लगवा देते, बेंच लगवा देंगे, लड़का सब लंबा लंबा होता है, हमारा छोड़ के लड़की सबको नहीं दिखेगा, तो बाद में मने मने गरियाती है। आज होगा हमारे इधर गाल कट गया, खाना खा रहा था, कोनो गरियाई होगी मने मने। शिकायत किए होंगे, तो अपने लॉज में जब खाना वाना खा रही होगी ना, तो कहते हैं बड़ी मास्टर भाई हम लोग को एकदम ये करते रहता है, बुराई करते रहता है, तले कट गया होगा। अब बेंच हम कहिए से मूड बना रहे बेंचे लगवाने का, लेकिन देखो ये एक हाइट इतना कम है तब वही सबसे ऊपर दिख रहा है, लमका लमका 4 गो बैठ जाएगा, सबको दिखबे नहीं करेगा, इसीलिए नहीं लगवा रहे हैं। बोरा लेके आ जाएगा, तब तो हमारे चटाइयों के पैसा बच जाएगा। हटाएं, हटा दें। अरे पीछे वाला को बुझा रहा है जी, टाइम पास नहीं ना कर रहा है ना, पीछे सब पुरानका बैठल है। वो सब समझ जाएगा। राधा और मिस्टर मिन्नी लाल, अच्छा के 2 पुत्रियां हैं, ठीक है, 2 गो बेटी है, के कर राधा के आ मिन्नी लाल के, चुन्नी लाल। हाँ तो तुम लोग का नौकरी नहीं हुआ, लेकिन खरीदारी कहाँ से करेंगे पहले से दिमाग में बैठे है ना रे, बियाह के टाइम में ना, ठीक है। आरा वाला तो कहता है नागरमल से लेंगे कोट के कपड़ा। 2 पुत्रियां हैं, के सिम्मी और दिव्या, ये दोनों के 2 गो बेटी है, एगो के नाम है सिम्मी, एगो के नाम है दिव्या, ठीक है। चलो आगे कहा दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। एगो काम करते हैं, दिव्या को इन्ने रखते हैं, कहीं को उन्हें जगह ना है विवाह कराने का, उन्हें कहाँ है लिखल है, तो हंसेगा, दिव्या आसिम में। तो कहा कि दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है, तो दिव्या का शादी किससे होगा, अनुज से, तो अनुजवा कर के होगा, हस्बैंड होगा, विवाह हो गया अनुज से। जो माने के अनुज मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है, के अनुज, के कर मधु के
मिस्टर जब्बार के, जब्बार हुसैन। हाँ, तो ई अनुज दोनों के कौन है? दोनों का पुत्र है। ठीक है, दोनों का ये कौन है? पुत्र है। रेशमा अनुज की पुत्री है, तो रेशमा अनुज की पुत्री होगी तो दिव्या की भी ना। यहाँ पे रखो किसको? रेशमा को। यहाँ पे रख दो रेशमा को। क्या करे रे? कुछो से कुछो बोल देता है रे बीच में। आगे देखो, अनुज की पुत्री है। अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ। ओ एकरा कहते हैं हमरा फोन नहीं कीजिए। हेलो, हाँ, जौने है तौने। क्लास ले रहे हैं, क्लास में है, चावल दाल बना दीजिए। अरे ये काम वाली हम कहते हैं हमरा फोन नहीं कीजिए, भाई को फोन करके पूछ लीजिए क्या बना। रोज हमरे फोन कर दे क्या बनाना है, हल्ला करता है। कुछो बना दो। देखो इधर, खाने के लिए के जी रहा है? पहले खाने के लिए जीते थे, अब जीने के लिए खाते हैं। कुछो बना लो, भूख लगा रहेगा, जाएंगे ज्यादा के जगह कम में खा के सुत जाएंगे, कल फिर से भोजन मिलबे ना करेगा। बीच बीच में कहीं कहीं से एक दो को पार्टी मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाता है, एक सप्ताह का मेंटेन हो जाता है। हाँ, अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ है। अब देखो, अनुज की बहन है, अनुज की बहन है किरण। ठीक है, अनुज की बहन किरण है, जिसका विवाह किससे हुआ है? एक विवाह हो गया सुबोधवा से सुबोध से। चुप रहे। और इनके तरुण और अमन दो पुत्र हैं। इनके तरुण और अमन दो पुत्र हैं। तो एगो है तरुण, एगो है अमन। बाबू हमार सोना। अब देखो, कहा तरुण मधु और जब्बार का नाती है। तो तरुण मधु, हाँ तो होइबे करेगा, एक के बतिया बार बार कहता है ससुरा। अब देखो, किरण एकर बहन है, तो दोनों के बेटी होगी। आई दामाद होगा, बेटी दामाद का बेटा, ही नाती होइबे करेगा, एकरा में कोनो बात नहीं है। कहा सुबोध जब्बार का क्या है? सुबोधवा जब्बार के दामाद है ना हो। अब सनवा हटा दिया है का? नहीं दिया है, कोनो बात नहीं, मार दामाद। चलो हो गया, भूल गया होगा पीपीटी बनाने में, आप में भी नहीं है तब भूल गया होगा बेचारा। बड़ी टाइपिस्ट बहुत लोडेड है अभी, उससे ज्यादा हम लोग लोडेड हैं। ऊपर में जहिया वैकेंसी आप लोग का आया ना, ऊपर में बैठ के की करना है कि नहीं करना है। लास्ट में संशोधन ये हुआ, कमी इस कोचिंग में क्या चीज का है, तो पता चला कि रीजनिंग 2 दिन चलता है और मैथ 1 दिन। मैथ चलिए नहीं रहा है, 5 बजे भोर में चलता है। बहुत सारा बच्चा हमसे बोला सर नहीं आ पाते हैं। तो बाबू हम क्या काम किए हैं, बड़ी सोच समझ के किए हैं, आप ही लोग के लिए किए हैं। हम अपना शनिवार वाला टाइम खाली कर दिए। शनिवार को जो 11 से 1 में डिस्कशन कराते थे ओपन टेस्ट का, वो वाला टाइम खाली करके हम मैथ वाले सर में शिफ्ट कर दिए। मैथ वाले सर का शनिवार को 11 से 1 में उनका टेस्ट चलेगा। हम क्या काम किए हैं कि थोड़ा सा दूसरे तरीका से अपना टेस्ट को डिजाइन किए हैं। डिजाइन क्या किए हैं कि अपना शनिवार वाला टाइम छोड़ के रविवार को जो 4 से 6 होता था उस टाइम में शिफ्ट कर दिए। अब रविवार का क्वेश्चन आपको पहले जैसे ऑफिस में मिलता था उस ऑफिस में मिल जाएगा, पैसा भी वही पहले वाला 5-10 रुपया जो लगता था वही लगेगा। लेकिन अब कर क्या रहे हैं कि उसमें हम सोच रहे हैं कि कभी कोनो बढ़िया टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा तो कहियो एक के टॉपिक का 50 गो सवाल दे देंगे, कहियो मिक्स से सवाल 50 गो टॉपिक का 50 गो देंगे, और कहियो क्या करेंगे कि 4-5 गो टॉपिक मिला के 50 गो पूरा देंगे। अब जौन भी सवाल देंगे सिर्फ 3 गो एग्जाम का सवाल देंगे। एगो BSSC इंटर लेवल माने BSSC का ग्रेजुएशनों लेवल का देंगे, एगो BSSC LP के लिए, BSSC के लिए, एगो LP टेक्नीशियन का क्वेश्चन, एगो SSC GD का क्वेश्चन। यही 3 गो एग्जाम का प्रीवियस ईयर खाली आपको देने वाले हैं अभी से लेके एग्जाम तक, क्योंकि ये 3 गो वैकेंसी में आपको किसी भी तरह से किसी भी हाल में आपको पार हो जाना है। बस एक लाइन का बात याद रखिएगा, ठीक ना? कोनो हाल में ये छूटना नहीं चाहिए। जितना चेहरा दिख रहा है ये कोनो चेहरा हमको दोबारा नहीं दिखना चाहिए। दोबारा दिखना चाहिए तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ दिखना चाहिए, क्लासरूम में नहीं दिखना चाहिए। बोलो कर लेगा? तो अब हम उस टेस्ट को इस सप्ताह से लागू कर रहे हैं। इस सप्ताह से आपको रीजनिंग का 2 गो PDF नहीं मिलेगा, 1 गो मिलेगा। इसका डिस्कशन कब होगा? संडे को। कै बजे से कै बजे तक?
तुरंत 4 से 6 डिस्कशन करिए और ओकरा बाद तुरंत टेस्ट मार के घरे चल जाइए, खाना बनाइए खाइए, एकदम आराम से शेड्यूल हो गया। 4 घूम फिर के आइए अपना 4 बजे, 4 से 6 मार लीजिए और 6 बजे आप क्या कीजिए, बिहार एसएससी का टेस्ट लगा लीजिए, लगा के घरे चल जाइए, बनाइए खाइए, यूट्यूब पर डिस्कशन करके सो जाइए। नहीं रहेगा सही? तो ये हम कर दिए हैं, आपको जो इच्छा होगा कर लीजिएगा। चलिए आगे। आए दादा तोरा का हो गया, हिल ना हिल रहा है ना डुल रहा है। आई 10 सवाल आ रहा है। कौन इस सब नौटंकी कैले है बुझाइए नहीं रहा है। 10 सवाल आ रहा है। रुको 10 सवाल आ रहा है, फोन करते हैं। शादीशुदा आदमी ऐसे नहीं कीजिए, समझे? जबे मन तबे आइएगा, घर है जी आपका ये? अरे 10 सवाल आज खुल रहा है भाई। तो चला टाइमो हो गया 6:15। 10 अब कह रहा है सर टाइम लगेगा 5-7 मिनट और लेट हो जाएगा। 10 सवाल जो है ना बना लीजिएगा, जो जो डाउट होगा कल क्लियर कर देंगे। आप कल का डिस्कशन कल कर दें। आंसर याद ना है हमारा। आए 4 पहिया वाहन नहीं है, सही है, री स्टेटमेंट है। अच्छा कोई कार 4 पहिया वाहन, हाँ कोई कार 4 पहिया वाहन वाहन, हाँ गलत है। तब ये 4 पहिया वाहन कार है, यो गलत है। खाली तीसरा सही है। अर्जुन ना ना